हेलो दोस्तन, एएपी देख रहे हैं एआई टेक पॉडकास्ट और मैं हूं उमर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में, फेक प्रेडिक्शंस। सोचो आप एक दिन सुबह उठते हो और आपका पैसा 10 गुना हो चुका है। एक्साइटिंग लग रहा है ना? लेकिन एक सेकंड, क्या होगा अगर वही पैसा जीरो हो जाए? जी हाँ, क्रिप्टो दुनिया में हर दिन नए नए स्कैम्स बनते हैं और कई लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई खो देते हैं। आज हम देखेंगे कैसे फेक प्रेडिक्शंस का एक डेंजरस गेम खेला जाता है और आप कैसे स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा बिटकॉइन $1 लाख हिट करेगा। हर तरफ यही बातें हो रही हैं। लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट कर लो वरना मौका चला जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रेडिक्शंस कहां से आती हैं? ये XYZ कॉइन अगला इथेरियम है। हर नए कॉइन को अगला बड़ा हिट बताया जाता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? अक्सर ये प्रेडिक्शंस बिना किसी सॉलिड बेसिस के होती हैं। फटाफट इन्वेस्ट कर लो वरना मौका चला जाएगा। ये अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दें। लेकिन सच ये है कि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन सच क्या है? सच ये है दोस्तों कि कोई भी फ्यूचर नहीं बता सकता। क्रिप्टो मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आज जो कॉइन ऊपर है कल वो जीरो पे भी आ सकता है। ये मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिल है, अनप्रेडिक्टेबल है। हर दिन नए नए ट्रेंड्स और न्यूज आती हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे कर देती हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जो आपके सारे असम्पशंस को गलत साबित कर देता है। आज जो कॉइन अपर है कल वो जीरो पे भी आ सकता है। यह मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। आपको अपने रिसर्च और एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए, ना कि बस प्रेडिक्शंस पे। जो प्रेडिक्शन सच होता है वो गलती से सही होता है और जो झूठ होता है उसका एक प्लान होता है। बहुत से लोग प्रेडिक्शंस को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। यह लोग आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एपी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। यह सब कुछ एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। ये लोग आपके इमोशंस और लालच का फायदा उठाते हैं। देखिए, इसके पीछे बड़े बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है जो आपको फंसाना चाहते हैं अपने जाल में। ये लोग आपको फेक न्यूज और प्रेडिक्शंस के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगता है कि आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप उनके ट्रैप में फंस रहे होते हैं। वो लोग जानते हैं कि आपको जल्दी पैसा कमाने की लालच है और इसी लालच का फायदा उठाकर वो आपको फेक प्रेडिक्शंस के ट्रैप में फंसा देते हैं। ये लोग आपके इमोशंस को टारगेट करते हैं ताकि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दें। चलिए इसके पीछे की साजिश का राज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये स्कैम आर्टिस्ट्स आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग आपके ट्रस्ट का मिसयूज करते हैं और आपको अपने जाल में फंसाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और समझिए इस चालाकियों का खेल। क्रिप्टो में फेक प्रेडिक्शंस का असली सोर्स कौन है? चलिए देखते हैं क्रिप्टो दुनिया में फेक प्रेडिक्शंस का असली सोर्स कौन है। ये एक अहम सवाल है जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। आज हम इसके पीछे के कुछ बड़े रीजंस को समझेंगे। नंबर 1, पेड प्रमोशंस का स्कैम। यह एक ऐसा स्कैम है जहां नए कॉइन्स इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं ताकि वो अपने फॉलोअर्स को बोलें कि ये कॉइन स्काईरॉकेट होने वाला है। कई नए कॉइन्स इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं कि वो बोलें ये कॉइन स्काईरॉकेट होने वाला है। ये इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स को ये बताते हैं बिना किसी रिसर्च के, सिर्फ पैसे के लिए। एएपी सोचिए, जब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको कुछ रेकमेंड करते हैं तो आप उस पर कितना भरोसा करते हैं? एएपी इन्वेस्ट करते हो, प्राइस पंप होता है, लेकिन बड़े प्लेयर्स बेचकर निकल लेते हैं और आपके हाथ सिर्फ लॉस आता है। यह एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम का हिस्सा है। आपको लगता है कि आपने सही विकेट पर इन्वेस्ट किया, लेकिन असली गेम कुछ और ही होता है। नंबर 2, पंप एंड डंप स्कीम्स। ये स्कीम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। पहले किसी बेकार कॉइन को सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और फिर लोग फोमो में आकर इन्वेस्ट करते हैं। पहले किसी बेकार कॉइन को सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। यह वायरल पोस्ट आपको लगता है कि जेन्युइन है, लेकिन इनके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है। लोग फोमो में आकर इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस आर्टिफिशियली अपर जाता है और फिर स्कैमर बेचकर पैसा बनाते हैं। बाकी सबका लॉस होता है।
लोग फोमो में आकर इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस आर्टिफिशियली अपर जाता है और फिर स्कैमर बेचकर पैसा बनाते हैं, बाकी सबका लॉस होता है। ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत पावरफुल इमोशन है जो लोगों को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देता है। नंबर 3, टेलीग्राम एंड ट्विटर मैनिपुलेशन। ये प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। इनसाइडर इंफॉर्मेशन के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप्स में सिग्नल्स दिए जाते हैं। इनसाइडर इंफॉर्मेशन के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप्स में सिग्नल्स दिए जाते हैं। ये सिग्नल्स आपको लगता है कि आपको एज देंगे, लेकिन जब तक आप बुई करते हैं तब तक गेम ओवर होता है। ये सिग्नल सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं जो पहले से ही प्लान बनाकर बैठे होते हैं। जब आप बी करते हैं तब तक गेम ओवर होता है। प्राइस ऑलरेडी पंप हो चुका होता है और फिर डंप होने लगता है। ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपको लगता है कि आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन असल में आप एक ट्रैप में फंस रहे होते हैं। प्राइस ऑलरेडी पंप हो चुका होता है और फिर डंप होने लगता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि आपको समझ भी नहीं आता कि आपके साथ क्या हो गया। इसलिए क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते वे इक्विटी हमेशा रिसर्च करें और किसी भी फेक प्रेडिक्शन के झांसे में ना आएं। आपने सुना होगा शिबा इनू, डोगे कॉइन, पेपे जैसे कॉइन्स कभी कभी 100 गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन एक शॉकर बताऊं, 90% लोग लॉस में जाते हैं। सिर्फ शुरुआत में एंटर करने वाले लोग पैसा बनाते हैं, बाकी लास्ट में बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ लगता है सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। यह मीमे कॉइन्स गैम्बलिंग की तरह हैं, कभी कभी आप जीत जाते हो लेकिन ज्यादातर हार ही होती है। इन कॉइन्स का कोई रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होती, सिर्फ हाइप होता है और हाइप कभी भी खत्म हो सकता है। एएपी भी कहीं इसी ट्रैप में तो नहीं। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, वरना आपका पैसा भी डूब सकता है। चैप्टर 4, फेक क्रिप्टो गुरुज। ये लोग आखिर कौन हैं? यूट्यूब या ट्विटर पे जो लोग कहते हैं ये सीक्रेट फॉर्मूला है, गारंटीड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, मुझे फॉलो करो और पैसा कमाओ, ये सब फेक ट्रेडर्स होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, अपने फॉलोअर्स से पैसे निकालना। वो आपको कोर्सेज बेचेंगे, सिग्नल्स बेचेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा। अगर कोई 100% प्रॉफिट गारंटी दे रहा है तो याद रखना वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। क्रिप्टो मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। अपने दिमाग को यूज करें, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करें। चैप्टर 5, इनसाइडर ट्रेडिंग का सच। क्या क्रिप्टो में भी अंदर का खेल चलता है? बिल्कुल चलता है। बिग एक्सचेंजेस की एम्प्लॉइज पहले से कॉइन्स खरीद लेते हैं, फिर जब लिस्टिंग होती है तो प्राइस अपर शूट करता है। तब तक आप बाई करने का सोचते हैं, स्कैम हो चुका होता है। ये एक हिडन गेम है जो सिर्फ बड़े प्लेयर्स खेलते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा हार जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट अनरेगुलेटेड है, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत कॉमन है। आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा और अपने रिसर्च पे डिपेंड करना होगा। चैप्टर 6, कैसे बच फेक प्रेडिक्शन से। डीवाई और डू योर ओन रिसर्च। कोई भी कॉइन लेने से पहले खुद रिसर्च करें। अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। मार्केट ट्रेंड्स को समझें और अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। सिर्फ एक सोर्स पे भरोसा मत करें, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से क्रॉस चेक करें। उसकी टीम के बारे में जानें, उनके पिछले प्रोजेक्ट्स और उनकी सक्सेस रेट को देखें। टीम मेंबर्स का एक्सपीरियंस और उनकी क्रेडिबिलिटी को इवैल्यूएट करें। यह सब आपको एक क्लियर पिक्चर देगा कि प्रोजेक्ट कितना प्रॉमिसिंग है। उसके यूज केस के बारे में जानें, उसके व्हाइट पेपर को पढ़ें। व्हाइट पेपर में प्रोजेक्ट का विजन, मिशन और रोड मैप होता है। यह सब पढ़कर आपको प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी और उसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का अंदाजा होगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें, जल्दबाजी में इन्वेस्ट मत करें। फोमो एक ऐसी फीलिंग है जो आपको बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने पर मजबूर करती है। इससे बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को क्लियर रखें और उन पे फोकस करें। अगर कोई कॉइन बहुत तेज ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन समझें। क्या ये कोई जेन्युइन ग्रोथ है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन? क्योंकि अगर वो उतनी तेज ऊपर जा सकता है तो वो उतनी तेज नीचे भी आ सकता है। पेशेंस रखें और इंपल्सिव डिसीजन से बचें। सोच समझ कर डिसीजन लें। मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेगा। स्कैम इन्फ्लुएंसर्स को इग्नोर करें। जो लोग फ्री में सिग्नल्स देते हैं उनका मोटिव समझो। अक्सर ये लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन देकर अपना फायदा उठाते हैं।
वो आपको उस काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचें और अपने रिसर्च पे भरोसा करें। अपने गट फीलिंग को फॉलो करें और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। हमेशा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाइए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में न पधें, हाइप वेल कॉइन्स में नहीं। हाइप अक्सर शॉर्ट लिव्ड होता है और आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको क्रिप्टो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दे सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करें और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करें। यह आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करेगा। इस तरह से आप क्रिप्टो मार्केट में इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन देगा। चैप्टर 7 कंक्लूजन, थ्रिलिंग एंड। तो दोस्तों, क्रिप्टो दुनिया में हर दिन नए नए स्कैम्स हो रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि वो स्मार्ट हैं, वो भी कभी ना कभी स्कैम का शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आपने रिसर्च पे भरोसा करें, किसी और पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। क्रिप्टो एक रिस्की मार्केट है, लेकिन अगर आप स्मार्ट बैंक इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्रिप्टो एक फ्यूचर है या सिर्फ एक और बबल? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी क्रिप्टो के फेक प्रेडिक्शंस के बारे में। याद रखिए, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे इस क्रिप्टो जंगल में। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।